पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों 3 टेस्ट मैचेस का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी टेस्ट वो शुरू होने वाला है और उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। 2 चेंजेस किए गए हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए कि टीम का बैलेंस ना खराब हो, अच्छी खासी जीतते हुए आ रही है तो बैलेंस खराब हो गया तो कहीं हारना ना शुरू कर दें, तो उसके लिए ना सिर्फ 2 चेंजेस किए हैं। पहली चेंज ये है कि हमारे जो डॉन ब्रैडमैन हैं, हमारे सबसे बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक, उनको रेस्ट दिया गया है कि आपने रन्स के अंबार लगाए हुए हैं, फिर आपकी फिटनेस का भी देखना होता है, प्रेस्टीजियस किस्म के आप हमारे प्लेयर हैं, खुदा न खास्ता फिट हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, तो उनको रेस्ट दिया गया है। उन्होंने 4 इनिंग्स में जो पहले 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स हैं उसमें उन्होंने 94 रन्स बनाए हैं और 31.22 का उनका स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसको डर ये था या उसको कह लें कि प्रॉब्लम ये हो रही थी मामूल हक से कि उन्होंने स्ट्राइक रेट बड़ा कम मेंटेन किया हुआ है अपनी इन शोहरा आफाक किस्म की 4 इनिंग्स में। एवरेज मेरा ख्याल है निकालना शायद वो भूल गए, स्ट्राइक रेट निकाल लिया 31.22 का, लेकिन एवरेज निकालना भूल गए कि इमामुल हक की एवरेज क्या बनती है इन 4 इनिंग्स में। तो इमामुल हक से ये थोड़ा सा गिला है कि आपने अपना स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा मेंटेन किया, रन्स के जो आपने अंबार लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो इमामुल हक को रेस्ट दिया गया है। उनकी जगह के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये साइम अयूब को खिलाएंगे तीसरा टेस्ट मैच और उसको लड़के को तीसरा टेस्ट मैच अब खिला रहे हैं, जबकि मैं ये कहता था कि इसको तीनों टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के। इमामुल हक तो पुराना चावल है, पड़ा हुआ है, ठीक है चला लेंगे, लेकिन इसको तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया का एक प्रॉपर दौरा करवा देते जिस किस्म का ये टैलेंट है, मगर हमारी कौन सुनता है भाई। तो एक तो इमामुल हक की जगह पर साइम अयूब वापस आए हैं। अच्छा, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, उनकी जगह के ऊपर साजिद खान को इंक्लूड किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया है, सबसे ज़्यादा ओवर्स कराए हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहले 2 टेस्ट मैचेस में 99.2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यानी कि तकरीबन 100 ओवर्स कराए हैं। तो इसके अलावा किसी और बॉलर ने इतने ओवर ही नहीं कराए, तो वो फिर इंजरी का भी देखना होता है, फिटनेस का रेस्ट देना चाहिए। सीरीज़ तो पहले ही आपके सामने ही है, तो ठीक है यार उसको रेस्ट दे दो। आगे 5 मैचेस की न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ आ रही है उसका भी देखना है, उसमें ये भाई साहब कप्तान है, पता लगे कप्तान ही अनफिट होकर लेटा पड़ा हुआ है तो फिर टीम का क्या होगा। तो ये भी चीज़ें देखनी थी, इसलिए साजिद खान को लाया गया है शाहीन शाह अफरीदी की जगह के ऊपर। साइम अयूब की पहले बात करते हैं, साजिद की मैं आपको बाद में बताता हूँ। यार साइम अयूब को ना वो जिस किस्म का टैलेंट है, जिस किस्म के उस लड़के ने रन्स किए हुए हैं और उस लड़के ने रिसेंट उसकी जो फॉर्म है ना वो तबाही है, लिटरली तबाही के अलावा कोई वर्ड उसको ना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मैं आपको उसके स्टैट्स बताता हूँ। कायद आज़म ट्रॉफी 2023-2024 इस लड़के ने 4 मैचेस खेले, 550 इसने रन्स किए हैं, 550 रन्स, 79 की इसकी बैटिंग एवरेज है। इसने 300 किए कायद आज़म ट्रॉफी में। इसने फाइनल में कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल में एक इनिंग में डबल सेंचुरी की है, फिर दूसरी इनिंग में 100 की है। ये जो रिकॉर्ड है ना डबल सेंचुरी और सेंचुरी करने का कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल में, ये पाकिस्तान के किसी और बैटर के पास नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख में कितने बड़े बड़े बैटर्स आ चुके हैं वो आपको पता है, इस लड़के के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान कप में इसने ठीक ठाक किस्म की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, 386 रन्स किए हैं इसने, यानी कि 400 तकरीबन समझ लें। 55 की इसकी बैटिंग एवरेज है पाकिस्तान कप में, 55 की स्ट्राइक रेट है 121 का, ये साइम अयूब ठीक है। उसके बाद मैं आपको PSL 2023 का इसका बताता हूँ, 341 रन्स यानी कि 350 रन्स, स्ट्राइक रेट 166 का PSL में इस लड़के का। और बाबर आजम एमिनी इसकी तारीफें कर करके मतलब पागल हो रहा था, उसकी कोई रीज़न थी। अच्छा, CPL में ये लड़का कैरेबियन प्रीमियर लीग्स में 478 रन्स इसने बनाए 143 के स्ट्राइक रेट से। जो हाईएस्ट रन्स गेटर था ना शाय होप CPL के अंदर, उसके हैं 481, ये लड़का 3 रन्स पीछे है उससे सिर्फ, यानी कि साइम अयूब अगर 4 रन्स और बना लेता, 482 कर लेता, तो ये CPL का हाईएस्ट रन्स स्कोरर होता 2023 में। इतनी इसकी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है। अब इस लड़के को आपको मैं इसलिए कहता था कि अगर आप इसको ऑस्ट्रेलिया के तीनों टेस्ट मैच खिला देंगे, इसका ज़रा एक एक्सपोजर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स के ऊपर, एक जिसे कहते हैं ना, इसको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि इस पर्टिकुलर टाइम में जब इसकी क्रिकेट अभी नई नई स्टार्ट हुई है इंटरनेशनल, तो उसके बड़ा हैंडी साबित हो सकता था ये ऑस्ट्रेलिया का टूर इसके लिए। रन्स करता ना करता उससे क्या फ़र्क पड़ता था, एक्सपोजर तो मिल जाता ना, एक इसका एक्सपीरियंस हो जाता। आपने 2 टेस्ट मैचेस इमामुल हक को खिला दिए, आपको पता था वो नहीं चलेगा,
उसकी रीजन बेसिकली ये है कि वो बाउंसर का कण है, वो बाउंसर्स का नूर है। उसको बॉल आप शॉट करें, पेस के साथ करें, एक टाइम आता है उसके मुंह के आगे से बॉल ही गायब हो जाती है, उसे नहीं पता लगता। लेकिन आपने फिर भी उसे 2 टेस्ट मैचेस खिला दिए, क्या किया उसने? यकीन करेंगे अगर आपने साइम अयूब को ये तीनों टेस्ट मैच खिलाए हुए होते तो वो कम अज कम इमाम उल हक से आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे जाता। यू नेवर नो, अब्दुल्ला शफीक से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे जाता, आपके दोनों ओपनर से ज्यादा अच्छा ये खेल जाता। अब आप इसे सिडनी में खिला तो रहे हैं, अब आपको क्या पता आप सिडनी में किस किस्म की परफॉर्मेंस दे। फर्स्ट टाइम ये ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, इसको भी तो नहीं पता ना कि यार बाउंस की क्या कंडीशन होती है, बॉल को किस तरह टैकल करना है, ईच एंड एवरीथिंग। बॉल आगे पीछे हिलता भी है, तो आपको इसको ना तीनों टेस्ट मैचेस खिलाने चाहिए थे। लेकिन बस वही तानी क्या निकालना चाहते हो भैया, उतना तो अब उसमें से ना तेल भी नहीं निकलने वाला। ये वो तेल का कुआं है जो किसी जमाने में पता नहीं कहां से इसने तेल प्रोड्यूस करना शुरू किया कि अब लोगों को लगता है कि इसमें से निकाल ही लो, कुछ अगर निकल सकता है। नहीं निकलेगा भाई, अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें हवा तक नहीं बची। ये इमाम उल हक की बात कर रहा हूं, तो यार इसका कुछ सोच लो। खैर मैं तो खुश हूं कि चलो कम से कम साइम को एक टेस्ट मैच खेलने का चांस तो मिला। अल्लाह करे यार ये लड़का चल जाए, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, अच्छे रन स्कोर करे, डोमिनेंसी दिखाए, तगड़ा है, सॉलिड है, दीदार किस्म का, जानदार किस्म का बैट्समैन है, फियर शियर कोई नहीं है। लेट्स होप चल जाए। अच्छा, दूसरा साजिद खान ऑफ स्पिनर हैं, 7 उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 22 उनकी टोटल टेस्ट विकेट्स हैं। जो उनका इनिंग बेस्ट है वो है 8 for 42 के फिगर्स हैं। मैच बेस्ट की जो फिगर्स हैं वो उनके 12 for 128 हैं। 5 विकेट्स एक मरतबा ले चुके हैं, 10 विकेट्स ऑल वो भी एक मरतबा ले चुके हैं। फर्स्ट क्लास में भी अच्छा कैरियर है, 66 मैचेस हैं, 234 उनकी विकेट्स हैं। तो साजिद खान की इंक्लूजन समझ में आती है कि आप बॉलर्स को जिसे कहते हैं स्पिन का क्वेश्चन देना चाहते हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट में जाके मार खा रहा था, आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर है कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया में फिंगर स्पिनर चलता कोई नहीं। अबरार का बेसिकली प्रॉब्लम ये बनना था कि वो शायद ना चलता ऑस्ट्रेलिया में। यू नेवर नो कि एक तो होता है ना कि आपकी किस्मत भी आपका साथ दे जाए। अबरार शायद ना चलता क्योंकि वो फिंगर स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रॉपर स्पिनर होता है वो चलता है। तो अब देखते हैं, साजिद खान अब एक प्रॉपर स्पिनर तो हैं, फिंगर स्पिनर तो नहीं है, तो वो किस तरीके से टैकल करते हैं ये तीसरा टेस्ट मैच। उनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा, साइम के ऊपर भी प्रेशर होगा। आखिरी टेस्ट मैच है, सीरीज़ आप ऑलरेडी हार चुके हैं, तो फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी होती है, फिर टीम के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन वो भी मैटर करती है। तो यार बेस्ट ऑफ लक टू बोथ दीज गाइज, साजिद और साइम। अल्लाह करे आप लोग बेहतरीन खेलें और अल्लाह करे पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाए। चलो सीरीज़ तो आ रही हैं लेकिन टेस्ट मैच जीत जाओ, कम से कम वो कोई पता नहीं कितने सालों पुराना ये तो टूटे ना कि हम टेस्ट मैच ही नहीं कोई ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीते हुए। तो लेट्स होप दोस्तों, दुआ करें पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में बेहतरीन खेले। दो कि मेरे नज़दीक हम MCG वाला जीत सकते थे। अगर MCG वाला जीत जाते ना तो इस पर्टिकुलर टाइम में गेम बहुत डिफरेंट होती, पाकिस्तान टॉप पर होता, ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर होता। किस्मत। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।